एवरीवन, मेरा नाम है चंद्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं भीष्म जीएस। आज हम यूएस के द्वारा लगाए गए सेंक्शन देखेंगे। भारत की एक कंपनी पे सेंक्शन लगा दिया गया है जो कि ईरान से तेल परचेस कर रही थी, ईरान से तेल खरीदती थी और वो तेल खरीद के चाइना को बेचा करती थी। ये इनके एक है हांगकांग की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगे हैं और यूएई की 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगे हैं। यूएस ने 2018 में ये भारत को बता दिया था कि वो ईरान से किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदेगी। इसके लिए यूएस ने 1 साल का अल्टीमेटम दिया था भारत को, 1 साल का अल्टीमेटम दिया था कि आप एक साल तक, जैसे कि तुरंत की तुरंत प्रतिबंध नहीं लगे थे, उसमें यह था कि हम आपको 1 साल का समय देते हैं, आप ईरान से किसी भी प्रकार का कोई तेल नहीं खरीदेंगे। यही किया था इसने चाइना के लिए भी, चाइना को भी मना किया था कि नहीं खरीदेंगे। और ये अभी तक चाइना हांगकांग द्वारा व यूएई के इनके द्वारा तेल मंगाता रहता था। ये कैसे आता था तेल? जैसे भारत की एक कंपनी थी जो अपने जहाज़ में तेल भर के चाइना भेजा करती थी और इसकी 3 कंपनियां थी हांगकांग की, जो कि हमें लेना देना नहीं है, मगर फ़िलहाल तब भी जान लीजिए कि हांगकांग की 3 कंपनियां थी जो चाइना भेजा करती थी तेल, पेट्रोल, और यही यूएई की कंपनी थी 2। तो ये काम कब शुरू होता है? सन 2018 में, जब इसने ईरान पे पूर्ण रूप से सेंक्शन लगा दिए थे पेट्रोल पे। फिर इसका समय आता है सन 2019, भारत ने पूरी तरीके से ईरान से तेल खरीदना पूर्ण रूप से बंद कर दिया। भारत ने पूरी तरीके से ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। अभी आपको याद होगा कि अभी एस जयशंकर गए हैं यूएनजीए की 77वीं बैठक में गए थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका बताता रहता है सबको, तो उनका डायरेक्ट एस जयशंकर का कहना था कि हमको ना बताए यूएसए, हमें क्या करना है वो हम देख लेंगे। उसका एक ही दिन बीता था, यानी कल का दिन बीता ही था। आज एडवाइजरी यूएसए ने जारी कर दी कि भारत की ये जो कंपनी है इसको रोक दिया जाएगा। आप ये भी जान रहे होंगे सेंक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध का मतलब जानते हैं कोई? प्रतिबंध का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं और आप फ्रेंड हैं और हमने कोई एक कंपनी में पैसा लगाया है, या कोई कंपनी हमारी हम दोनों ने शुरू की है कि हम इसको एक तरीके से लेके चलेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जब हम दोनों दोस्त बन गए, तब आपका एक दोस्त ऐसा होगा जो आपसे उसकी नहीं पटती होगा ना। वो क्या करता है, जैसे कि हमारे मित्र हैं कोई, उनकी पटती, हमारी नहीं पटती, हमने इससे कह दिया कि भाई अगर तुम इससे बात करोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और जो पैसा तुमने लगाया है हम वो भी नहीं देंगे, जो तुमने हमारा पैसा लगाया हम वो पैसा भी नहीं देंगे। प्रतिबंध का ये मतलब है, जितना भी तुमने वहाँ पर यूएसए में रुपए पैसे लगाए होंगे, भारत का जितना भी रुपया पैसा इसमें लगा होगा सारा का सारा डूब जाएगा। कह देगा कि मैं आपको 1 रुपया यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। अगर आपने स्टॉक मार्केट में लगाया होगा, तो किसी कंपनी में लगाया होगा, तो कोई स्टार्टअप किया होगा, तो अगर वहाँ पे कोई किसी प्रकार की आपकी क्या नाम है शॉपिंग मॉल होगा, तो आपको 1 रुपये 1 फूटी कौड़ी नहीं दिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा, वो अलग। प्रतिबंध का मतलब ये होता है। कौन लोग जान पाए? सब लोग जान पाए कि नहीं? ठीक है, और इसके आगे कुछ है नहीं। जो भी आप जमा करेंगे वो वापस नहीं होगा, ठीक है? सबका जमा होता है ना। चलिए अब दूसरा करंट देखते हैं।
ईरान में पूरी तरीके से, जैसे ईरान में इस समय एंटी हिजाब बहुत चल रहा है। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और उनको उसी में मार दिया जाता है, जिससे कि वहाँ की महिलाएं बहुत पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत क्या नाम है, इसमें यूएस ने ह्यूमन राइट अब्यूज़ में ये केस डाल दिया है। इसके तहत, इस वायलेंस के तहत इन्होंने इन पे कई और भी सेंसर लगाए हुए हैं। एक मोरलिटी नाम की इनकी पुलिस भी है, जो मोरलिटी नाम की एक पुलिस है इनकी। वो क्या करती है, जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं उसको पकड़ती है, हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं को पकड़ा जाता है, हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं को पकड़ा जाता है, वहाँ उन्हें फिर ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है। ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है तब उनको बहुत ज़्यादा असॉल्ट किया जाता है। असॉल्ट इन अ सेंस मारा जाता है, पीटा जाता है। ये वही ईरान है जो अपने आप को मसीहा कहता है। एक ये है और एक तुर्क है, तुर्की। ये नेशन अपने आप को मुसलमानों का मसीहा मानते हैं कि मैं मसीहा हूँ, मैं मसीहा हूँ। और इनके खुद के, और देख लीजिए हमारे भारत में, आज हमारे भारत में सबको पूर्ण तरह फ्री जीने की आज़ादी है। और यहाँ देखिए आप मोरलिटी पुलिस के द्वारा जिस तरीके का उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो महिलाएं नहीं पहनना चाहती हैं हिजाब, फिर भी उनको ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा है, फोर्स करके। और हमारे यहाँ महिलाओं को छूट दे दी गई कि आप हिजाब ना पहने, तो वो कहती हैं कि हम पहनेंगे हिजाब, जो कि एक पूरी की पूरी मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी हिजाब का विरोध कर रही है। समझ रहे हैं? इसीलिए मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें सही भी हैं, जिसको जो पहनना है वो पहने, जिसको नहीं पहनना है उसके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? और इनका तो भाई आगे का है ही, कहाँ ही नहीं जा सकता। चलिए एक और देखते हैं। तुर्क के विरोध में आर्मेनिया, तुर्क के, हाँ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? ठीक। अब एक और हेडिंग डाल लेना, उसमें कुछ करना नहीं है। एक और हेडिंग डालो, लिखो कि तुर्की के विरोध में, लिखो तुर्की के विरोध में आर्मेनिया को भारत बेचेगा हथियार। पिनाका मिसाइल लिखो। लिख लो। देखो इसमें ये क्या होता है, पिनाका जो मिसाइल है आर्मेनिया के द्वारा, आप ये जान लीजिए, अज़रबैजान आपने जरा वो ना मैप के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। मैप का माध्यम देखिएगा 2 मिनट बच्चों, तुम लोग खोलो मैप। देखिए मैं आपको तुर्की की लोकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये तुर्की है। तुर्की के विरोध में भारत कहाँ भेज रहा है पिनाका? यहाँ। पिनाका मिसाइल कहाँ भेजेगा? यहाँ आर्मेनिया में। आर्मेनिया आप लोग को, आप अपने मैप में देखिएगा, आर्मेनिया यहाँ है, अज़रबैजान यहाँ है। अज़रबैजान का जो हिस्सा है वो कैस्पियन सागर से लगता है।
कैस्पियन सागर से लगता हुआ हिस्सा है। ये रहा, दिख रहा होगा आपको, ये तुर्की है। क्यों भारत इसलिए उसमें है, कोई बता पाएगा? नहीं, तुर्की ने अभी एक बयान दिया था कि बायकतारा एक ड्रोन बनाया है इन्होंने, जो अभी रूस के लिए घातक सिद्ध हुआ है। रूस की लड़ाई चल रही है ना इस समय यूक्रेन से, यूक्रेन को दिया था इसने एक अभी क्राफ्ट बना के दिया था ना। तो तुर्क ने ये कहा था कि हम ये बायकतरा को, ये बायकतरा एक है इनका ड्रोन, हटा दें, हो गया होगा, लोकेशन दिखाने के लिए किया था। एक ड्रोन का नाम या अभी ड्रोन याद होगा जो तुर्की ने कहा कि हम इस ड्रोन को भारत को नहीं बेचेंगे। ये ड्रोन जबकि इसने यूक्रेन को दिया, यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए दिया, जिसमें इसके ड्रोन ने रूस के कई साथियों की जान ले ली, कई टैंक उड़ा दिए। इतना खतरनाक ड्रोन है इसका। ठीक, अब और हिस्ट्री देख लीजिए। आर्मेनिया और अज़रबैजान मैंने आपको दिखाया ना, आर्मेनिया और अज़रबैजान, इन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। आर्मेनिया एक ईसाई धर्म का वो है और ये मुस्लिम है। ये क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और ये मुस्लिम्स हैं। इनकी एक जगह है जिसको ये लोग कहते हैं ये मेरी है, वो मेरी है। जब ये क्या नाम है यूएसएसआर से ये दोनों हिस्से अलग हुए, तभी से इन लोगों के बीच में विवाद है। 1991 से ही इन लोग के, नगोर्नो एक डिस्ट्रिक्ट है इनके में, ये एक एरिया है जो ये कहता है, अज़रबैजान कहता है वो मेरा, जबकि ये अज़रबैजान के इधर हिस्से में। और ये लोग कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, ईसा मसीह को मानने वाले हैं। ये क्रिश्चियन बताते हैं अपने आप को, और ये जब ये बताते हैं तब ये अज़रबैजान इनके ऊपर अटैक कर देता है। और इसी से सटा हुआ है अज़रबैजान, जो एक ईसाई है और ये मुग़ल है। इस विवाद में ये दोनों आपस में लड़ते भी रहते हैं लैंड में। ऑब्वियसली हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, हमें भाई अज़रबैजान से क्या लेना देना। एक एक्सरसाइज चलती है, आपको याद होगा कि थ्री ब्रदर्स नाम से एक एक्सरसाइज चलती है। थ्री ब्रदर्स नाम से एक एक्सरसाइज चलती है, जिसमें आर्मेनिया, तुर्की और पाकिस्तान है। देख लीजिए, अज़रबैजान, आर्मेनिया, सॉरी आर्मेनिया बोल दिया था मैंने, अज़रबैजान, पाक और तुर्की है। ये दोनों अपने आप को थ्री ब्रदर्स कहते हैं। ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइज, ये अपने आप को थ्री ब्रदर्स मानते हैं। और ये मानता है अपने आप को मसीहा, मतलब ओआईसी में इसी ने भारत और कश्मीर का मुद्दा उठाया था। यही इकलौता है जो पाकिस्तान की तरफ से बोला था। इसने ये कहा था कि मुसलमानों के ऊपर वहाँ पर बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं भारतीयों द्वारा। अब बताइए कहाँ तक सही है। तो
हमने इसको काउंटर करने के लिए आर्मेनिया को पिनाका भेजा है। अब इसकी खूबी जान लीजिए क्या क्या है, जरा देना कपड़ा। पिनाका एक ऐसी मिसाइल है जो हर 4 सेकंड में अपने टारगेट को भेज सकती है। पिनाका हर 4 सेकंड में अपने टारगेट को भेज सकती है और इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। ये इतना सटीक भेजती है। और दूसरी चीज़ ये भी है, ये 44 सेकंड में 12 मिसाइलें दाग देती है भाई। 44 सेकंड में 12 मिसाइल दाग देती है। और ये इतनी घातक है कि जहाँ जाती है वहाँ पर नाश कर देती है सबका। इसकी लंबाई भी लिख लो चाहो तो, 16 से 23 मीटर है शायद, मीटर 16, हाँ मीटर, ज़्यादा हो गया नहीं, फिट मुझे लग रहा था, फिट में 16 से 23 फिट की होती है भाई साहब ये। और जान लीजिए, ठीक हो गया होगा अब आप लोग का, ठीक। और भारत ने एक और एंटी रेडार मिसाइल दी है। एक रेडार सिस्टम है वो दिया है। रेडार सिस्टम किस लिए दिया है? जिससे वो 50 किलोमीटर का एरिया, इस 50 किलोमीटर के एरिया में वो आपके दुश्मन को इतना सटीक बताएगी कि क्या होता है। दुश्मनों की लोकेशन जानने के लिए ये मिसाइल दिया गया है। स्वाति नाम से, ये बहुत पहले दिया गया, शायद 2018 में, 2018 वगैरह में दिया गया है। 2018 में दिया गया है ये। 2018 में आर्मेनिया को भारत ने ही दिया था गिफ्ट समझ लीजिए। 40 करोड़ रुपया लिया शायद, 40,000। हाँ, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? बेटा हमसे टकराओगे निपट जाओगे, समझ रहे हो? इस समय जो बैठा है ना हमारे मोदी जी, बहुत सनकाहा आदमी है। अगर गलती से भी टकराने की कोशिश किए, निपटा दिए जाओगे। चलो एक इशू और लिख लो। कनाडा ने एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें ये बोला है कि जितने भी कैनेडियन भारत में हैं वो तुरंत देश छोड़ दें, भारत छोड़ के तुरंत कनाडा आ जाएं। क्यों कहा है इसने? इनका कहना ये है कि हमारे यहाँ लैंडमाइन बिछा दी गई है। कि कहाँ बिछा दी गई है? ज़मीनों में, कि आप उतरेंगे और फट जाएगी। क्या मजाक लगा के रखा है ये, भगवान जाने। इन्होंने 3 जगह जाने को बहुत तेज़ी से मना किया है। पहली बात है राजस्थान नहीं, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। इन्होंने कहा वहाँ मत जाइएगा, अगर वहाँ हों भी तो तुरंत की तुरंत अपने देश पे लौट के आइए। ये कहा किस कारण है? कनाडा ने क्यों कहा है ये? कनाडा ने अभी अपने ही देश में एक खालसा ग्रुप है, खालसा ग्रुप का एक वोटिंग कराई है कि कौन कौन खालसा ग्रुप के लोग खालिस्तान चाहते हैं, खालिस्तान चाहते हैं। ये खालसा तान जो भी चाहते हैं उनकी वोटिंग हुई कनाडा में। तो ये निकल के आया कि हम ऐसे वोटिंग करा रहे हैं। और इसी के विरोध के कारण जो कनाडा में हिंदू टेम्पल हैं, जो हिंदू टेम्पल हैं
जो हिंदू टेम्पल हैं उनके ऊपर भारत विरोधी नारे तक लिखे गए। भारत विरोधी नारे लिखे गए इन टेम्पलों पर लोग के द्वारा। वो ये जानते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं कनाडियन, हमारे लोग भारत में है, निपटा दिए जाएंगे। ये कि जो भी आदमी भारत को अलग करने की बात करेगा या बांटने की, तोड़ने की बात करेगा, उसको तोड़ दिया जाएगा कि नहीं तोड़ दिया जाएगा। तो इसको वही डर है कि कहीं हमारे कनेडियन भाइयों को भारतीय जो एक हैं, जो मजबूत हैं, जो एकता की भावना दिखाते हैं, जो भारत को एक देश नहीं जान मानते हैं, वो इनको तोड़ देंगे। क्या करेंगे? कनाडियन का सोच के निपटा दिए जाएंगे। ये कौन करेगा? ये भारतीय। और भारतीयों में इतनी ताकत है ना भाई कि अगर एक चीज़ को ठान लें और ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी मैसिव पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। अगर हम किसी चीज़ को बाइकाट कर दें तो उसकी रेटिंग इतनी हाई गिर जाती है। याद कीजिए टिकटॉक, ऐसी रेटिंग गिरी कि आज तक भारत में बैन है। पबजी पीएम मोदी जी ने बंद कर दिया, चाइना के कई प्रोडक्ट्स बंद कर दिए। हम लोग आत्मनिर्भर होने के लिए भी अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं। और भारत को तोड़ोगे, निपटा दिए जाओगे, मिलोगे भी नहीं। कनाडा भी क्या, मैं तो अमेरिका के साथ हूँ। अमेरिका साथ नहीं देगा तुम्हारा। अमेरिका खुद पूछता है कि भैया भारत से रिलेशन बना के रखने हैं। समझ रहे हो? ये निपटा दिए जाएंगे कनेडियन। ये जो अभी ये सोच रहे हैं कि हम वोट करा लेंगे और हम यूएन में आवाज़ उठाएंगे कि एक खालिस्तान, एक देश बना दिया जाए भारत को काट के। हमारे लोग अगर तुम्हारे यहाँ पहुँच के कनाडा को अलग करने की बात कर दें तब, और यूएन में ऐसे सवाल उठाने के लिए आपको जिगर की भी ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री ऑफ कनाडा, बकचोद। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जाओ बच्चों तुम भी।